नमस्कार दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्या चुनाव से पहले होगा जारी। 50,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अच्छी खबर, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर आवेदन मांगे गए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि आयोग में अध्यक्ष के एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पद के लिए कार्यावधि, आयु, अर्हताएं, देय उपलब्धियां एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.uphed यहाँ पर देखेंगे .gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है विज्ञापन की तिथि से 25 दिन के भीतर है। जिस दिन विज्ञापन आपका आया उसके 25 दिन के भीतर जो है ये अंतिम तिथि होगी आपके जो आवेदन मांगे गए हैं उसके लिए। तो एक पद के लिए अध्यक्ष के एक पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आगे आप यहाँ पर देख पाएंगे, नए आयोग के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बड़ी चुनौती। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी बड़ी भर्तियों की जिम्मेदारी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले लंबित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नए आयोग के सामने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व परीक्षा का पारदर्शी आयोजन सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीते दिनों पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक के बाद दोनों परीक्षाएं निरस्त कर दी जाने से भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो गई है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। नए आयोग के सक्रिय होते ही सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपको सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और पीजीटी के जो लंबित पद हैं 4,163 पद, उनको पूरा किया जाएगा, यानी कि उनकी एग्ज़ाम की डेट आपको दिखने को मिलेगी जैसे ही ये जो है अंतिम दौर में आपका है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। और सक्रिय होते ही सबसे पहले आपको डेट मिलेगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। उसके बाद इस भर्ती के लिए यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग लगभग 14 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है, जिनकी संख्या आरओ परीक्षा के अभ्यर्थियों से भी अधिक है। ऐसे में आयोग को केंद्र निर्धारण और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम जो है करने होंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के आयोजन में तो पूरा पुलिस महकमा लगा था, इसके बावजूद परीक्षा से पहले पेपर वायरल हो गया। वहीं प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए किए गए तमाम इंतजाम उस समय नाकामी साबित हुए जब परीक्षा में कुछ देर पहले दोनों पालियों के प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गए। और प्रदेश की दो सबसे बड़ी परीक्षाओं में पेपर वायरल होने के बाद सरकार भी सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोका जाए। नए आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद शासन नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है, जो आयोग के अध्यक्ष का चयन होना है उसको लेकर। तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि अब जो है आयोग का चयन अंतिम चरण में है। तो आयोग के गठन के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि। और देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले हो सकता है कि यूपी टेट भी एक बार करा लिया जाए, और यूपी टेट की परीक्षा जो है वो भी इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी। और आगे देखेंगे, यही वजह है कि आवेदकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में वक्त लग रहा है। नए आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यूपी टेट का आयोजन भी नया आयोग ही कराएगा। ऐसे में अन्य भर्ती संस्थानों के मुकाबले नए आयोग के पास काम ज़्यादा होंगे, क्योंकि सभी शिक्षक भर्तियाँ जो है आयोग को ही कराना होगा। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले नए आयोग का गठन कर दिया जाएगा और आयोग कुछ नई भर्तियों की घोषणा भी कर देगा, लेकिन अब यह मुश्किल लग रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी अटक जाएगी और अभ्यर्थियों को लंबित भर्ती परीक्षाओं के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा।
तो जैसा कि अभ्यर्थियों को लग रहा था कि चुनावी माहौल है और हो सकता है कि चुनाव से पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 25 दिन का टाइम दिया गया है आवेदन के लिए जो है। विज्ञापन की अंतिम तिथि जो है 25 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है आवेदकों के लिए, जो कि यहाँ पर जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के लिए। तो जाहिर सी बात है कि तब तक आपका आचार संहिता जो है प्रभावी हो जाएगी, लग जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर वेट करना होगा चुनाव के बाद। लेकिन आप मान के चलिए कि यूपी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ ये 2 नए विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे और शिक्षक भर्ती जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है वो भी, उसकी भी परीक्षा आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी। तो मान के चलिए आपकी ये जुलाई अगस्त तक जुलाई अगस्त तक मान के चलिए कि ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उससे पहले संभावना बहुत कम है। तो टाइम जब तक है उस टाइम को आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उस टाइम का यूज़ करें। बाकी जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और भी कुछ अपडेट यहाँ पर है, आप सभी देख सकते हैं, जिसमें कि लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने हर्षदेव पांडे आरओ निरस्त होने के बाद हटाए गए थे पूर्व परीक्षा नियंत्रक। और जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक थे उनको जैसे ही आरओ की परीक्षा निरस्त हुई उनको हटा दिया गया। और फिर आप देखेंगे प्रयागराज में एडीएम प्रशासन रहे हर्षदेव पांडे को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने बुधवार को आयोग में कार्यभार भी ग्रहण किया। उन पर आरओ की परीक्षा दोबारा कराने और पीसी 2024 की स्थगित प्रारंभिक परीक्षा कराते हुए समय से परिणाम देने की एक चुनौती होगी। और ऐसे में जब आयोग की कार्यशैली पर प्रतियोगी छात्र सवाल उठा रहे हैं तो उनका विश्वास हासिल करना और कैलेंडर के अनुसार तय सीमा में भर्ती कराना भी एक चुनौती होगी। और देखेंगे पीसीएस की भी अगर बात करें तो पीसीएस की परीक्षा जो है मंथन चल रहा है कि ये परीक्षा आपको जुलाई के महीने में 14 जुलाई को देखने को मिल सकती है। चूँकि इस पर विचार चल रहा है, अभी ये डेट कंफर्म नहीं हुई है जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। आरओ की परीक्षा भी आपकी हो सकता है जुलाई अगस्त में ही कराई जाए। 2011 बैच के पीसीएस अफसर हर्षदेव पांडे ने 2 साल से अधिक समय तक प्रयागराज में एडीएम प्रशासन का पद संभाला है। पिछले सप्ताह एडीएम सिविल सप्लाई के पद पर वाराणसी तबादला हुआ था। और गौरतलब है कि पेपर लीक मामले में आरओ परीक्षा निरस्त होने के बाद 3 मार्च को शासन ने यूपी पीएससी के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को हटाकर राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया था। और ये नए परीक्षा नियंत्रक जो है बने हैं, तो अब जो है इनके ऊपर जिम्मेदारी पीसीएस प्री के साथ साथ आरओ परीक्षा की है। तो अब देखते हैं जैसे ही कंफर्म डेट होती है उसकी भी आपको सूचना दी जाएगी। फिलहाल के लिए जो कैलेंडर में कुछ तिथियां कैलेंडर में आप देखेंगे कि है खाली, उन तिथियों पर ये परीक्षा की डेट आपको देखने को मिल सकती है आरओ और पीसीएस की। पीसीएस परीक्षा जैसा कि 9 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर जो है भर्ती कंप्लीट करने का जो आयोग की योजना थी, चूँकि हो सकता है कि वो पूरी ना हो पाए, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए सही है अगर एक तरह से देखा जाए जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी, उनको टाइम मिल गया है। तैयारी आप लोग करते रहिए, बाकी जैसे ही आगे कोई सूचना मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।